हमारे साथी कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, कोई महिषासुर बना हुआ घूम रहा है, वो बच्चों को बेमतलब का झगड़ा फसाद सिखा रहे हैं, बच्चों को जो है मुकदमे में फंसा दे रहे हैं। हमारी नेता ये काम करने के लिए नहीं कहती हैं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और अगर मन कहता है कि समाज को तैयार करेंगे, बाबा साहेब के मूवमेंट को तैयार करेंगे, सीधे बीएसपी ज्वाइन करें और सीधे आकर के समाज का काम करें। तो मैं संदेश देता हूं अपने नौजवान भाइयों को कि पार्टी का काम करने से, मूवमेंट का काम करने से पढ़ाई लिखाई बर्बाद नहीं होती है। हाँ, बाबा साहेब की तस्वीर के सामने जितनी बार जाएंगे, बाबा साहब का टाई कोट देखेंगे, पढ़ाई उतनी अच्छी हो जाएगी और अच्छे मेहनत ढंग से आप पढ़ सकेंगे। सर नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं, ये बालूमाथ प्रखंड है लातेहार जिला के पंचायत सचिवालय राजवार, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का कैडर मीटिंग चल रहा है। और हम यहां पे बात करेंगे, जो यहां पे अभी आए हुए हैं डॉक्टर लालजी मिधांकर सर, जो झारखंड के केंद्रीय राज्य प्रभारी हैं, और झारखंड का प्रदेश उपाध्यक्ष पुनीत अम्बेडकर जी, दोनों चर्चित व्यक्ति हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी झारखंड में कैसे काम करेगी और जो देश स्तर पे बहुजन समाज पार्टी का कारभार कैसे आगे बढ़ेगा। कि सर, जो आप राजवार गांव में आए सर, तो कार्यकर्ताओं में क्या सर उन्माद दिखा सर आपको? रजवार पंचायत में आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे बीएसपी के पुराने साथी मुंगेश्वर राम जी और आदित्य कुमार रंजन जी ने आयोजित किया। यहाँ पर आने के बाद भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित थी, भारी संख्या में हमारे नौजवान युवा साथी मौजूद थे। माननीय बहन जी के आह्वान पर हम लोग पूरे प्रदेश में विधानसभावार मैंने अपनी बैठक लगाई है, और ऐसे में आज लातेहार विधानसभा में, लातेहार जिले में आकर के उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आया। हमने यहाँ पर विधानसभा की कमेटी का पुनर्गठन किया है और तमाम नौजवानों को जो प्रखंड स्तर पे, सेक्टर स्तर पर भी कुछ नियुक्ति किया है, महिलाओं को भी संगठन में जिम्मेवारी दिया है। तो ऐसे में लातेहार ज़िले में बीएसपी का कारवा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम लोग, ये रिजर्व सीट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करके इसको हम लोग आगामी चुनाव में, जब 4 साल के बाद दोबारा चुनाव आएगा, तो हम लोग इस सीट को जीतने का काम करेंगे। सर, जो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं लातेहार का, और महासचिव नियुक्त हुए, सर उनको क्या क्या टास्क मिला है सर, ताकि बीएसपी जो हो लातेहार विधानसभा में मजबूत हो सर? अभी माननीय बहन जी ने जो काम दिया है बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में, जी, हम लोगों को अपनी कमेटियों को रिव्यू करना है जी, उनको फिर से पुनर्गठन करना है, और गठन करने के बाद उनको बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनाना है। साल भर में 50 रुपये की जो सदस्यता होती है। तो अब ये हमारे साथी जो आज विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश कुमार रवि जी बनाए गए हैं, और महासचिव के रूप में उपेंद्र जी बनाए गए हैं, और इनके साथ भी पूरी टीम का हमने गठन किया है। अब ये लोग जो है नीचे की कमेटियां, जो सेक्टर की कमेटी है, उसका गठन करेंगे, और ये सभी लोगों को पार्टी का सदस्य बनाएंगे। सर, जो आप जैसे मीटिंग में जो आप बताए थे कि हम पढ़ाई करते हुए भी इस बीएसपी को, ये मतलब बीएसपी में आए सर, तो सर क्या लगा सर आपको जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? अमूमन ये देखा जाता है कि जब लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो पार्टी से दूर रहते हैं सर, तो आपको सर बीएसपी में सर ऐसा क्या चीज़ दिखा जो अभी तक बीएसपी सर बने हुए हैं, वो भी पढ़ाई से लेकर के सर अभी तक? एक प्रश्न का जवाब और इसमें छुपा हुआ है जी। छात्रों को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए जी। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांशीराम जी ने 90 के आसपास बहुजन स्टूडेंट फ्रंट बनाया हुआ था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका था। 94 में माननीय कांशीराम साहब ने तब बहुजन स्टूडेंट फ्रंट को क्लोज कर दिया, ये कह करके कि हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को लड़ाई झगड़े में फंसाया जाता है, मारपिटाई की जाती है, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता माननीय बहन जी, हम लोग यही कहते हैं कि हमारे नौजवान बच्चों की पढ़ाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो छात्र विंग बनाते हैं, उन छात्र विंग में बच्चों से रैली करवाते हैं, बसों में भर के मंगवाते हैं, दुनिया का हंगामा करवाते हैं, क्या उससे उनकी पढ़ाई नहीं बर्बाद होती है? तो मैं तो एक ऐसा छात्र था दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि हमने अपनी क्लास फिनिश किया, उसके बाद सीधे बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस गया, और जा करके हमने वहाँ पर अपने जो प्रभारी लोग होते थे, अध्यक्ष होते थे, उनसे दिशा निर्देश लिया, और सीधे हम क्षेत्र में निकल गए बीएसपी की मीटिंग करने के लिए। बच्चे जो फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, मौज मस्ती करने में, सिनेमा देखने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, मैंने वो टाइम बहुजन समाज पार्टी का कैडर देने में अपना लगाया।
दिल्ली के कोने कोने में कोई कॉलोनी नहीं बची होगी, कोई झुग्गी झोपड़ी कैंप नहीं बचा होगा जहां हमने कैडर कैंप न लिया हो, जहां हमने नौजवानों को तैयार न किया हो। कई हजार बहुजन वॉलंटियर फोर्स के नौजवान मैंने दिल्ली में तैयार किए हुए थे। सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो उसकी फोटोज मिल जाएंगी। 10 वर्षों तक मैं दिल्ली में BBF का प्रदेश का संयोजक रहा हूं। तो मैं तो अपने नौजवान भाइयों से कहता हूं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, भाई छात्र विंग में जाओ मत, वहां लड़ाई झगड़े में मत जाओ, आपस में रगड़ा रगड़ी मत करो। आप लोग पढ़ाई उससे बर्बाद होगी। मेहनत से अपनी पढ़ाई करो, संघर्ष करो, और जितना टाइम बचे, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी के नेतृत्व में अपने समाज को तैयार करने का काम करो। यदि आप नौकरी क्वालिफाई कर जाओगे तो बामसेफ के तहत आप समाज का काम करोगे, मूवमेंट का काम करोगे। नौकरी नहीं क्वालिफाई करने का मन हुआ, नेता बनने का मन हुआ, पार्टी को संभालने का मन हुआ, तो हमारी बहन जी ने ये हम लोगों को कैडर दे करके लिख करके दिया हुआ है। 50% यूथ को सभी पदों पर रखना है, चाहे स्टेट कमेटी बनावे, चाहे हम लोग जिला कमेटी बनाएं, चाहे हम जोन स्तरीय पदाधिकारी बनाएं या विधानसभा सेक्टर कमेटी बनाएं, पोलिंग बूथ कमेटी बनाएं। 50% नौजवानों को अवसर देना है। तो बहुत सारे साथी, कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, कोई महिषासुर बना हुआ घूम रहा है, वो बच्चों को बेमतलब का झगड़ा फसाद सिखा रहे हैं, बच्चों को जो है मुकदमे में फंसा दे रहे हैं। हमारी नेता ये काम करने के लिए नहीं कहती हैं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और अगर मन कहता है कि समाज को तैयार करेंगे, बाबा साहेब के मूवमेंट को तैयार करेंगे, सीधे BSP ज्वाइन करें और सीधे आकर के समाज का काम करें। मैंने तो ऐसे ही किया है दिल्ली में रह करके। मैंने पार्टी के नेताओं को यह बताया भी नहीं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हूं, और मैंने यूनिवर्सिटी में भी नहीं बताया कि मैं BSP का नेता हूं, BSP का काम करता हूं। और ऐसे करते हुए मैंने ढेर सारी पढ़ाई लिखाई कर दिया। मैंने डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया। तो मैं संदेश देता हूं अपने नौजवान भाइयों को कि पार्टी का काम करने से, मूवमेंट का काम करने से पढ़ाई लिखाई बर्बाद नहीं होती है। हाँ, बाबा साहेब की तस्वीर के सामने जितनी बार जाएंगे, बाबा साहब का टाई कोट देखेंगे, पढ़ाई उतनी अच्छी हो जाएगी और अच्छे मेहनत ढंग से आप पढ़ सकेंगे। सर, आप जो 2-3 बार BBF शब्द का प्रयोग किया सर, बहुतों लोग होंगे जिनको BBF का मतलब पता नहीं होगा सर। ये BBF शब्द क्या है सर? ये BBF जी, इसका फुल फॉर्म हुआ बहुजन वॉलंटियर फोर्स। बहुजन वॉलंटियर फोर्स ये हमारी पार्टी की एक सेना है जी। इसको आप फोर्स विंग कह सकते हैं, इसको आप यूथ विंग कह सकते हैं जी। इस BBF का निर्माण बामसेफ के टाइम में हुआ। बामसेफ का एक विंग होता था। 10 विंग बनाए थे माननीय कांसीराम साहब ने, जिसमें छात्र विंग भी था और जिसमें महिलाओं का भी विंग था, जिसमें इंजीनियर्स का विंग था। ऐसे 10 विंग थे, जिसमें जागृति जत्था विंग था। उसी में से एक विंग जो है बामसेफ का, तब वो बामसेफ वॉलंटियर फोर्स कहलाता था। तो ये बामसेफ वॉलंटियर फोर्स जब 1984 में 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी बनी, तो उसका नाम जो बामसेफ वॉलंटियर फोर्स था, उसका नाम बदल करके बहुजन वॉलंटियर फोर्स हो गया। तो ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे मूवमेंट को चलाने के लिए इसके 3 विंग हैं। एक हमारा पॉलिटिकल विंग है जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, और उसके वो 2 दाएं बाएं हैंड्स हैं। एक हमारा बामसेफ है वर्तमान समय में जो कर्मचारियों का विंग है, और एक हमारा BBF है जो फोर्स विंग, यूथ विंग है। जी सर, जो आप BBF का जो बात आप बोले, तो सर आज के दौर में एक पहचान होता है आदमी का। जैसे अभी हम लोग आ रहे थे तो आंगनबाड़ी करने बच्चे पढ़ रहे थे, उनका अपना यूनिफॉर्म था सर। तो क्या इस विंग का भी कोई यूनिफॉर्म है क्या सर? जी 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 जी, निश्चित रूप से। माननीय कांसीराम जी ने जब बामसेफ बिल्ड किया और बामसेफ हमारी बहुत ताकतवर हो गई, तो कांसीराम साहब ने कहा कि बामसेफ से BBF हम उन कर्मचारियों अधिकारियों को बनाएंगे जो वेल ट्रेंड हो जाएंगे। कहने का जिनको कैडर देने आता होगा, जिनको बहुत कुछ समझ में आता होगा। तो उसी समय पर BBF का एक ड्रेस कोड जो है कांसीराम साहब ने निर्धारित किया था। तो उसमें नीली पैंट होती है और सफ़ेद कमीज होती है। मुझे नहीं, झारखंड में अभी ट्रैफिक पुलिस को मैंने ध्यान नहीं दिया, बट दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस जो होती है वही यूनिफॉर्म, झारखंड में भी है सर, रांची में वही यूनिफॉर्म है। तो दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है वही यूनिफॉर्म बहुजन वॉलंटियर फोर्स की होती है। मेरा इस मामले में बैज होता है, बिल्ला होता है, कैप होता है, उसका सूज अलग से होता है, उसका बेल्ट होता है, बेल्ट पर लोगो होता है, उसके कैप पे जो है BBF का लोगो होता है, शोल्डर बैज उसका होता है, उसमें विसल भी होता है। मीन्स एक फोर्स है वो। जैसे हमारी पुलिस फोर्स होती है, मिलिट्री की फोर्स होती है, ऐसे वो बहुजन मूवमेंट की हमारी एक फोर्स होती है। उसका ये ड्रेस कोड है, उसका पूरा यूनिफॉर्म है। ऐसे में
तो हमारा ये कहना है कि ये जो हमारा फोर्स विंग है, ये जब हमारी रैली होती है, जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे कार्यक्रम में सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारे कैडर कैंप में सुरक्षा की जिम्मेदारी, माननीय बहन जी के जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, रैली होती है, तो उसमें पब्लिक को संभालना, वहाँ पर जो है व्यवस्था को देखना, ये हमारी उस फोर्स विंग का काम होता है। ऐसे भी वो फोर्स अगर तैयार होती है तो समाज में भी कहीं भी अगर जुर्म जाति अत्याचार होता है तो वो लोग निकल करके, हमारे नौजवान जाएं और वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रदान करें, और वहाँ पर हम लोगों को, पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको सूचित करें कि यहाँ पर इस प्रकार का व्यवधान हुआ है, इस प्रकार से समाज में टूट फूट आई है। तो ये हमारा सुरक्षा विंग है। ये समाज की सुरक्षा, बीएसपी की सुरक्षा, हमारे जो है इस पूरे आंदोलन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर है, जो हमारे बीवीएफ के लोग हैं, फोर्स विंग के लोग हैं। जी। पुनीत अम्बेडकर सर, आप चूंकि झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हुए सर, अभी सर जिस प्रकार से पूरे झारखंड में विधानसभा स्तर से बैठक हो रही है सर, क्या सर नए मिशन की तैयारी हो रही है क्या झारखंड में? जी बिल्कुल, नए मिशन की तैयारी हो रही है पूरी। जब से माननीय डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब का झारखंड में एज ए प्रभारी के रूप में जिम्मेवारी मिली है, तब से मिशन मूवमेंट को और पार्टी की गति को बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है, बहुत बड़ी ताकत मिली है, कार्यकर्ताओं को भी और पार्टी के पदाधिकारियों को भी। जी सर, तो आप जैसे सर युवा के बारे में बोले, तो युवा कैसे एकजुट हो? चूँकि अभी सर बोले कि ये सही बात है कि बहुजन समाज में बहुत ऐसे चीज़ बना हुआ है जो लोग बहुजन समाज पार्टी से दूर करता है, तो सर वैसे लोग एकजुट हो, एक बैनर तले आ जाए, उसके लिए सर बीएसपी को क्या करना होगा सर? जब से मैं पार्टी में हूँ, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है और जब से भी मुझे बहन जी के मीटिंग में जाने को मौका मिलता है, तो हर मीटिंग में मैंने बहन जी को एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते हुए सुना है कि आप पार्टी में 50% से ज़्यादा युवाओं को जिम्मेवारी दीजिए, उनको पार्टी के पदाधिकारी बनाइए, उनको विधानसभा की कमेटी में, उनको जिले की कमेटी में, उनको प्रदेश की कमेटी में, उनको जोन की कमेटी में लाइए। तो हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ही कहना है कि इस मिशन को आगे तक लेकर जाना है, बहुत दूर तक लेकर जाना है, तो इसमें युवाओं को 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, बहन जी का आदेश है। जी दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे थे वो झारखंड में केंद्रीय प्रभारी बनकर के आए हुए हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर सर और झारखंड के नए प्रदेश उपाध्यक्ष पुनीत अम्बेडकर जी। बहुत ऐसे चीज़ अभी आपको देखने को मिला होगा जो हम लोग बहुत हद तक नहीं जानते थे, ये सच्चाई भी है। जैसे ड्रेस कोड की बात हुआ, बीवीएफ की बात हुआ, कैसे काम करती है, जैसे अभी कुछ बात भी निकला था, बहन जी कड़े नियम के प्रति उनको माना जाता है। अगर आप गलत हो तो आप पार्टी में, आप किसी पद पर बनने लायक नहीं हो, चाहे आप मेरे अपने ही क्यों न हो। अभी ये देखने को मिला है। तो अब ये देखना है कि बहुजन समाज पार्टी झारखंड में कैसे अपना कारवां आगे बढ़ाती है। आप देख रहे थे एसएमओ न्यूज। नमस्कार।